युवी विशु की हरकत पर एकदम हैरान रह जाता है। वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही विशु उसे किस करके भाग चुकी थी। विशु को जाते हुए देखकर युवी खुद से बोला, ये दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। पता नहीं समझती कुछ क्यों नहीं है, बस हर वक्त अपने मन की करनी है। तभी युवी भी गाड़ी से निकलकर आ जाता। मीरा और विशु शॉपिंग करने लगती है। कुछ सोचते हुए नील युवी के पास आ जाता है। नील युवी को देखकर बोला, वैसे तुम्हें हुआ क्या था? आई मीन कार ड्राइव करने से मना कर दिया, तुम ठीक तो हो ना? युवी बिना किसी भाव के बोला, हाँ मैं ठीक हूं, थोड़ा सा दर्द हो रहा था बट अब ठीक है। नील कुछ सोचते हुए कहता है, एक बात पूछूं? युवी शांत भाव से बोला, या श्योर। नील बोला, वो एक्चुअली तुम विशु को बचपन से जानते हो। जब वो छोटी थी तब से ही तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहती रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से काफी उदास है। तुम प्लीज बता सकते हो कि मैं क्या करूं जो वो खुश हो जाए? नील की बात सुनकर युवी बोल पड़ा, वो बच्ची है पूरी, मीरू से भी उम्र में छोटी है पर दोनों में काफी अच्छी बनती है। अभी ग्रेजुएशन साथ में की थी, सब कुछ साथ साथ करती है और अब उसका मूड काफी ठीक है। बस कुछ बातें समझने की जरूरत है। डोंट वरी, ठीक है वो। नील युवी की बातों को गौर से सुन रहा था। कुछ देर बाद सब शॉपिंग करके वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस बार युवी गाड़ी चला रहा था और नील उसके साथ बैठा था। मीरा और विशु पीछे बैठी थी। कुछ ही पल बाद युवी गाड़ी रोकता है। मीरा युवी की ओर देखकर बोली, अब क्या हुआ वीर जी? युवी मुस्कुराते हुए बोला, सामने देख। मीरा सामने देखते ही एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, मेरा फेवरेट आइसक्रीम पार्लर। अब सब वहां चले जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं और कुछ देर में घर आ जाते हैं। विशु नील के साथ अपने घर और मीरा युवी के साथ अपने घर आ जाती है। आज विशु खुश थी। उसे बार बार अपनी युवी के गाल पर की हुई किस याद आ रही थी और वो याद करके हंसने लगी। कुछ सोचते हुए विशु छत पर आ जाती है तो देखती है कि सामने युवी भी अपने घर की छत पर बैठा था। युवी कुछ सोच रहा था। उसे देखते ही विशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। युवी की नजर जैसे ही विशु पर जाती है, विशु अपने दोनों हाथों से दिल बनाते हुए उसकी तरफ करती है और हवा में उसकी तरफ किस करती है। युवी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है और नीचे आ जाता है। युवी को जाता देखकर विशु मन में कहती है, करो जितना करना है, मैं भी तुम्हारे मन की बात सुनकर ही रहूंगी। और ये सोचते हुए विशु भी नीचे आ जाती है। अगले दिन सब एनजीओ उड़ान के लिए जाते हैं। रितेश जी और संजीव जी डोनेशन देते हैं और कुछ समय बाद सब घर के लिए वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही नील के घर वाले अपने घर आने लगते हैं और मीरा के घर वाले अपने घर। तभी मीरा जोर से चिल्लाती है, एक मिनट रुकिए रुकिए, कितने दिनों बाद आज अंकल, चाचू, पापा, वीर जी सब फ्री है, तो आज का स्पेशल टाइम सब मेरे हिसाब से साथ में स्पेंड करेंगे। नील मीरा की तरफ देखता है तो मीरा विशु और युवी की तरफ इशारा कर देती है। तभी रितेश जी मुस्कुरा कर बोले, क्या बात है, आज मेरी प्रिंसेस के दिमाग में क्या चल रहा है? मीरा चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पापा मस्ती टाइम। विशु एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोली, हाँ वैसे भी कितना टाइम हो गया एक साथ टाइम स्पेंड किए। युवी ने मीरा को घूरते हुए कहा, मीरू तो कुछ और सोच रही है ना? मीरा एक्टिंग करते हुए बोली, हाय ओ रब्बा, वीर जी क्या आप ऐसे बोलोगे? चाचू, अंकल, पापा ने तो हाँ कह दिया है, आप लोग बताइए, लगता है मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ। राजेश जी प्यार से बोले, अरे मेरी प्रिंसेस, चाचू इज ऑलवेज विद यू। संजीव जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, हम भी तुम्हारी तरफ से हैं, हमारी शेरो शायरी पार्टनर। मीरा खुश होते हुए बोली, लव यू चाचू एंड अंकल। तो चलिए सब लोग अंदर। सब अंदर जाने लगते हैं पर नील और मीरा वहीं होते हैं। नील ने पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। नील उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोला,
वो तो है, तुम्हें समझना सच में नामुमकिन है। मीरा चिढ़कर बोली, वेरी फनी, अब चुपचाप अंदर चलो। मीरा और नील भी अंदर आ जाते हैं। अंदर हॉल में सब बैठे होते हैं। तभी विशु युवी के पास आकर बैठ जाते हैं। नील और मीरा ये देखते हैं। नील भी जाकर बैठ जाता है। मीरा उठते हुए बोली, मैं सबके लिए चाय और कॉफी लेकर आती हूँ। मीरा वहां से चली जाती है और किचन में चाय बनाने लगती है। सब बात कर रहे होते हैं और विशु जानबूझकर युवी को देख रही होती है। युवी इस हरकत पर चिढ़ने लगता है, पर विशु जानबूझकर उसे ही देख रही होती है। युवी उसकी हरकत को इग्नोर करते करते थक जाता है तो काम का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। विशु भी उसके पीछे जाती है। युवी जैसे ही कमरे में पहुंचता है, वहां कुछ ही पलों में विशु आ जाती है। युवी जानता था वो जरूर आएगी। विशु के आते ही युवी उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और दरवाजा बंद करते हुए विशु को दरवाजे से लगा देता है। युवी चिढ़ते हुए बोला, तू समझती क्यों नहीं है? क्या कर रही है वहां सबके सामने? हाँ, तेरे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है ना? विशु युवी की आंखों में देखकर धीरे से बोली, क्या कर रही थी? देख ही रही थी, और समझना तो तुम्हें है। तुम नहीं समझते, मैं सब समझती हूं। युवी गुस्से से बोला, क्या समझती है बता? हाँ, ये जो प्यार की माला जप रही है, क्या होगा इससे? विशु अब भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्यार की माला नहीं जप रही, प्यार करती हूं तुमसे और शादी भी तुमसे ही करूंगी। युवी विशु को देखते हुए बोला, शादी? शादी बच्चों का खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। विशु अब भी युवी की आंखों में देखकर प्यार से बोली, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर मुझे डॉक्टर के लिए तुम्हारी जरूरत है। इतना बोलकर विशु युवी को गले लगा लेती है। युवी बोला, विशु छोड़ो मुझे। विशु वैसे ही उसके गले लगे हुए बोली, नहीं, पहले एक बार बचपन की तरह गले लगाओ प्लीज। अब उसकी आंखें नम हो जाती है तो युवी उसे गले लगा लेता है। युवी वैसे ही उसके गले लगा हुआ थोड़ा इमोशनल होकर बोला, विशु समझ जा, ये जिद और बचपना छोड़ दे। तू जो जिद लेकर बैठी है, तेरी जिद को पूरा नहीं किया जा सकता। विशु युवी से अलग होकर बोली, क्यों नहीं किया जा सकता? युवी गुस्से में कहता है, नहीं मतलब नहीं किया जा सकता, और वहां से चला जाता है। विशु खुद से कहती है, तुम्हारे दिल की बात जुबान पर लाकर ही रहूंगी, वरना मेरा नाम भी विशाखा खन्ना नहीं। मीरा सबको चाय देती है और नील को कॉफी देती है। फिर वही उसके पास बैठ जाती है। मीरा धीरे से नील को पूछती है, वीर जी और विशु कहाँ गए? नील कुछ कहता उससे पहले ही युवी आ जाता है। मीरा युवी को कॉफी देती है। तभी विशु आ जाती है और मीरा के पास बैठ जाती है। मीरा विशु को कॉफी देते हुए बोली, तेरी कॉफी। विशु मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। मीरा सबसे बोली, हाँ तो आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे, मजा आएगा। युवी बिना किसी भाव के बोला, मैं नहीं खेल रहा। शांति जी थोड़ा घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू ठीक है ना? युवी बोला, हाँ बड़ी माँ। विशु युवी को घूर कर बोली, आंटी चिंता ना करो, इसे कुछ नहीं होने वाला। ये बस दूसरों को युवी को कुछ नहीं होने वाला। सिमी जी विशु को डांटते हुए बोली, तू कैसे बात कर रही है? विभा जी बात टालते हुए बोली, छोड़िए ना, बच्ची है। तभी युवी बीच में बोला, सिर्फ कहने के लिए बच्ची रह गई है। युवी की बात सुनते ही सब युवी को देखने लगते हैं, तो वो बात बदलते हुए बोलता है, मतलब बड़ी होती जा रही है। विशु वहां से उठकर कप लिए किचन की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। मीरा तुरंत उसके पास जाती है और नील भी उसे उठाता है। युवी परेशान हो जाता है और उठने लगता है, पर फिर कुछ सोचते हुए बैठ जाता है। सब विशु को सोफे पर बैठाते हैं। विशु धीरे से बोली, ठीक हूं मैं। मीरा उसे देखकर बोली, हाँ अभी ठीक है तू।
कुछ पल रुक कर मीरा दोबारा बोली, वैसे एक शेर आया मन में। संजीव जी मुस्कुरा कर बोले, पेश करो बेटा। मीरा शायराना अंदाज में बोली, इश्क बहुत होते हुए भी बताने से डरता है वो, इश्क बहुत होते हुए भी बताने से डरता है वो, खुद से ज्यादा परवाह करते हुए भी जताने से डरता है वो। ये सुनते ही विशु युवी की तरफ देखने लगती है। नील की नजरें युवी पर ही। मीरा की इस हरकत पर वो मुस्कुरा उठा और फिर अपने फोन में लग गया। विशु युवी की तरफ देखने लगती है पर वो मुंह फेर लेता है। संजीव जी उसकी तारीफ करते हुए बोले, वाह वाह। मीरा खुश होकर बोली, शुक्रिया अंकल जी। फिर वो रितेश जी की ओर देखकर बोली, वैसे पापा मैं क्या कह रही थी, हमें ना युवी भाई के लिए कुछ सोचना चाहिए। रितेश जी हैरानी से बोले, मतलब? मीरा क्यूट सा फेस बनाकर बोली, ओफो पापा, मतलब वीर जी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही युवी खांसने लगता है और विशु मीरा की तरफ देखने लगती है। मीरा युवी को पानी देती है। नील भी उसे ही देख रहा था। मीरा मुंह बनाकर बोली, क्या वीर जी, आपको तो शादी के नाम से ही खांसी आने लगी। विभा जी बोली, बोल तो तू बिल्कुल ठीक रही है मीरू, पर ये तेरे वीर जी माने तब तो। तभी शांति जी बोल पड़ी, हाँ वैसे भी अब शादी की उम्र तो हो गई, पर ये मानता कहाँ है, कितनी बार कहा है। अब विशु युवी को देखने लगती है और युवी उससे नजरें चुराने लगता है। युवी बात टालते हुए बोला, बड़ी माँ आप लोग इसकी बातों में मत आओ। फिर वो मीरा को घूरते हुए बोला, और मीरू तुम मिल अकेले में तब बताता हूं। मीरा एक्टिंग करते हुए बोली, हाय रब्बा कैसा जमाना आ गया है, वीर जी आप अपनी इकलौती बहन को धमकी दे रहे हो, मैं तो आपके लिए कह रही हूं और आप मुझे धमकी दे रहे हो। मीरा ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, देखा चाचू वीर जी बदल रहे हैं। युवी चिढ़ते हुए बोला, बस कर नौटंकी। राजेश जी बोले, अरे युवी क्या है ये, हमारी प्रिंसेस को मत धमकाओ। नील ये सब देखकर मुस्कुरा उठता है। युवी चिढ़कर बोला, आप सबने मिलकर इसे सर पर चढ़ा रखा है। शांति जी बोली, मैं तो हमेशा कहती हूं। मीरा युवी को साइड हक करते हुए कहती है, वीर जी सबसे ज्यादा तो आपने सर चढ़ाया है। युवी मुस्कुरा देता है। मीरा अब सबके साथ अंताक्षरी खेलने लगती है और इस बीच वो जानबूझकर कुछ ऐसे गाने गा रही थी कि युवी और विशु की नजर एक दूसरे पर चली ही जा रही थी और उसकी इस हरकत पर नील मुस्कुरा रहा था। कुछ देर सब डिनर करने लगते हैं। मीरा विशु से बोली, विशु तुझे याद है वो दिल्ली में एनजीओ की ब्रांच है, वहां अम्मा को कुछ काम था। विशु बोली, हाँ तो। मीरा सीरियस होकर बोली, अरे तो हमें जाना था ना, और कल वो एग्जाम है याद है ना, तो तू चली जाएगी। संजीव जी बोले, अरे मीरू हम चले जाएंगे। मीरा नौटंकी करते हुए बोली, पर अंकल जी वो हमने ही किया है, इसीलिए हम दोनों को ही जाना होगा, वरना अम्मा खुद चली जाती। सिमी जी कुछ सोच कर बोली, कोई ना विशु चली जाएगी, और फार्म हाउस भी है, नील चला जाएगा विशु के साथ। क्यों नील? नील कुछ कहता उससे पहले ही मीरा गर्दन हिलाते हुए ना में इशारा करती है। नील बहाना बनाते हुए बोला, मॉम कल एक इमरजेंसी केस के लिए मीटिंग है दिन में, क्लाइंट को बोल दिया है। मीरा ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, ओ गॉड अब क्या करें? संजीव जी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे एक काम करते हैं, युवी चला जाएगा। राजेश जी बोले, ये ठीक रहेगा, वैसे भी बच्ची अकेले कैसे जाएगी। युवी बहाना बनाते हुए बोला, पर डैड कल। तभी रितेश जी बीच में ही बोले, मीटिंग हम देख लेंगे। सिमित जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ चलो ठीक है, युवी जाएगा तो इस लड़की की चिंता भी नहीं रहेगी। विशु युवी को देखने लगती है और युवी मीरा को घूरने लगता है। सब डिनर कर लेते हैं, फिर नील की फैमिली चली जाती है। युवी ऊपर चला जाता है और मीरा भी अपने कमरे में चली जाती है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करके डांस करने लगती है। नील की नजरें अपनी खिड़की से मीरा पर पड़ती है।
वो ना चाहते हुए भी उसे देखने लगता है और उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। मीरा खिड़की पर बैठकर चांद देखने लगती है। तभी युवी आता है तो मीरा आंखें बंद कर लेती है। युवी अंदर आते ही मीरा को ऐसे देख मुस्कुरा उठता है और उसके पास आ जाता है। युवी पहले मीरा को देखता है, फिर उसके कान पकड़ लेता है। युवी मुस्कुरा कर बोला, ओ मेरी नौटंकी, चल आंखें खोल, तू जग रही है पता है मुझे। मीरा आंखें खोल देती है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वीर जी तुसी ग्रेट हो, अब छड्डो मैनू, मैं तो आपकी प्यारी सी बहन हूं ना। युवी मीरा को छेड़ते हुए बोला, तू जानबूझकर कर रही है ना ये सब? मीरा बिना किसी भाव के बोली, मैंने क्या किया? युवी ने कहा, तू जानती है मैं क्या कह रहा हूं, चल बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। मीरा ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं वीर जी, आप अपनी एक लौती बहन पर शक कर रहे हो। हाय रब्बा। युवी हाथ जोड़ते हुए बोला, चल मेरी मां माफ कर। मीरा युवी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेती है और उसके कंधों पर सर टिका लेती है। मीरा खुले आसमान को देखते हुए बोली, सबसे ज्यादा सुकून मिलता है मुझे आपके कंधों पर सर रखकर। युवी प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। मीरा बोली, वीर जी पता है विशुना कुछ दिनों से उदास है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। युवी बोला, ठीक है वो। मीरा उसके कंधों से सर हटाकर बोली, अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ आप शादी वादी करोगे या नहीं? मैं अपनी शादी से पहले आपकी शादी देखना चाहती हूँ, और आपको तो शादी के नाम से फांसी आ रही है। युवी बोला, तू चुप कर, तेरी शादी को सिर्फ 5 महीने बचे हैं और मुझे अभी शादी नहीं करनी। मीरा पूछती है, क्यों? युवी प्यार से बोला, तू चुप कर मेरी अम्मा। मीरा बोली, ओके। और कहते हुए युवी के बाल बिगाड़ देती और भागने लगते हैं। युवी भी उसके पीछे भागने लगता है। युवी भागते हुए बोला, रुक तू मीरू की बच्ची, अभी बताता हूं तुझे। मीरा भागते हुए बोली, पहले पकड़ो तो मुझे वीर जी। मीरा भाग रही थी और युवी भी उसके पीछे भाग रहा था। पूरे कमरे में उधम मच चुका था, क्योंकि मीरा भागते हुए युवी के ऊपर तकिए फेंक रही थी, तो युवी भी वही तकिए आगे मीरा के ऊपर फेंक रहा था। अब तक बाकी सब भी आ जाते हैं और सब दरवाजे से उन दोनों को देखने लगते हैं कि अचानक भागते भागते मीरा का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। मीरा के मुंह से चीख निकल जाती है। ये देखते ही युवी परेशान होकर मीरा के पास आ जाता है। बाकी सब भी आ जाते हैं और उसका पैर देखने लगते हैं। युवी परेशान होते हुए बोला, मीरू क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? रुक, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूं। युवी अपना फोन निकालने लगता है कि मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है।